नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर जो पद्म पुरस्कार मिले हैं, किन किन को मिले हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इनमें से जनरली आरपीएससी के द्वारा जो पेपर होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो अपन उसके ऊपर देखते हैं। आ जाओ देखें फटाफट। सबसे पहले देखते हैं अपन जो पद्म पुरस्कार राजस्थान के अंदर मिला है उसके अंदर आता है जानकी लाल बहुरूपिया। जानकी लाल बहुरूपिया है वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। बहुरूपिया का मैं बात बताऊं तो आपको अपने गांव के अंदर आपने देखा होगा कि भांड होते थे ना, पहले छोटे बच्चे हैं उनके लिए शिव जी का रूप धारण करके आते थे, कभी डाकण का रूप धारण करके आते थे, कभी किसी चीज़ का रूप धारण करके आते थे। उसको ही बोलते हैं जानकी लाल बहुरूपिया। बहुरूपिया उसको बोला जाता है। जानकी लाल जी हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। इसके अंदर 2024 में राजस्थान से पद्म पुरस्कार पाने वाले जानकी लाल भीलवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी ये कला है वो देखो हाल के वर्षों में विलुप्त होती जा रही है। अपन जब छोटे थे तो उस समय क्या था, गांव के अंदर लगभग साल में एक बार ये बहुरूपिया आते थे और ये दिखाते थे अपना जो प्रदर्शन वगैरह। अभी ये आना बंद हो गए क्योंकि आजकल मनोरंजन है उसके बहुत सारे साधन चल गए हैं, तो इनके ऊपर बच्चे हैं वो देखना ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं। जानकी लाल एक बहुरूपिया कलाकार है जो एक विलुप्त होती कला शैली है। वह इस कला शैली को लगभग 6 दशक से भी अधिक समय से निभा रहे हैं। इन्होंने इस कला शैली को जीवित रखने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। उन्हें इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया है। ये मूल रूप से भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, जानकी लाल बहुरूपिया। तो ध्यान रह जाएगा, जानकी लाल बहुरूपिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से किसको पद्म पुरस्कार नहीं मिला है। आपको यह भी पूछा जाता है कि हाल ही में पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई जिसमें जानकी लाल बहुरूपिया को दिया गया है, इनका संबंध निम्न में से कौन से जिले से है। तो इनका संबंध कहाँ से है, भीलवाड़ा से। आगे आ जाओ। आगे आता है मांड कलाकार अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। ये अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद है। ये मांड कला कहाँ पे है, बीकानेर की मांड कला है वो काफ़ी फेमस है। और ये अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद है, इनको ये पद्म पुरस्कार है। इस कला को इन्होंने न केवल अपने इंडिया के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका काफ़ी इन्होंने प्रचार प्रसार किया है और अपने देश का नाम रोशन किया है। राजस्थान के प्रसिद्ध मांड कलाकार अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये दोनों भाई बीकानेर के तेजरासर गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने मांड गायकी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानजनक स्थान दिलाया है। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को मांड गायकी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने मांड गायकी की पारंपरिक शैली को संरक्षित करने के साथ साथ इसे आधुनिक रूप भी दिया है। तो इसके लिए अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद दोनों भाई हैं, इनको संयुक्त रूप से पद्म पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। आगे अपन देखते हैं लक्ष्मण भट्ट तेलंग। लक्ष्मण भट्ट तेलंग है, ये 93 साल के हैं, इनको पद्म पुरस्कार दिया गया है। देखो 93 साल के सुविख्यात ध्रुपदाचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, जिनका पूरा जीवन गायन के राग में निकल गया है। ध्रुपद गायकी है उसके, ये बहुत फेमस कलाकार हैं। आज वे बच्चों को ध्रुपद संगीत की शिक्षा देते हैं। बचपन में परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण चलते उन्होंने सड़कों पर पिता द्वारा लिखी गई किताबों को बेचने का काम किया था। आप सीख सकते हो, मतलब अपन कहते हैं यार मेरे इस तरह का अभाव है, मेरे साथ इस तरह का अभाव है। ये अभाव ये बांधने होते हैं। व्यक्ति यदि कुछ करना चाहे तो कहीं किसी भी मतलब परिस्थितियों से निकल के और कितना भी ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है। जैसे इन्होंने संघर्ष के साथ साथ 1950 से 1992 तक वनस्थली विद्यापीठ से पढ़ाई की थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली के गायकों में पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग आज भी एक सुप्रसिद्ध नाम सुनने को मिलता है अपन को। आगे आते हैं डॉक्टर माया टंडन। डॉक्टर माया टंडन क्या है, ये डॉक्टर थी और इन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद में जो एक्सीडेंट के दौरान जो घायल हो जाते थे उनके उपचार के अंदर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनको देखते हैं अपन। डॉक्टर माया टंडन को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। 85 साल की डॉक्टर माया टंडन जेके लोन अस्पताल की पूर्व अधीक्षक रही है। ठीक है, वह सड़क सुरक्षा के लिए काम करती है। वह फिलहाल सहायता संस्था की अध्यक्ष है। सहायता संस्था चला रखी है जिसके तहत सड़क दुर्घटना के अंदर जो घायल होते हैं उनको तत्काल प्रभाव से जो हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँचाने का इनके द्वारा काम किया जाता है। वह फिलहाल सहायता संस्थान की अध्यक्ष भी है। डॉक्टर टंडन रिटायर होने के बाद 1985 से सड़क हादसों में घायल हुए लोगों की जान बचाने में जुटी हुई है। तो ये काम करती हैं डॉक्टर माया टंडन, देख सकते हो आप। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ जो करंट अफेयर से संबंधित हैं, जो अपने ट्रेडिशनल टॉपिक हैं उससे संबंधित हैं, जिसमें पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, कल्चर वाला पोर्शन हो, कोई भी हो, उन सब टॉपिकों को अपन रोज लेके आते रहेंगे। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये
चैनल है आपके लिए अभी नया नया है, लेकिन इसके ऊपर कंटेंट है वो बेहद शानदार कंटेंट, और आपके लिए बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट है, वो मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।